वंदे मातरम। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, स्वस्थ समर्थ परिवार का कर्णधार। आज विषय है हमारा आयुर्वेद। हमारे पूजनीय वैद्य त्रिलोक चंद जी की बुक से है, और उस बुक से मैं आपको एक ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर में सुनाऊंगा पढ़ के। उसका नाम है वात रक्त यूरिक एसिड। उसके ऊपर यह कार्य भाई हमारे गोविंद शरण जी ने दिया है। तो ये सभी कर्णधारों के लिए है जिसके पास ये हमारा आयुर्वेद बुक है, वो पढ़ के वीडियो बना के शेयर करनी है। तो ये कार्य भाई ने दिया है, तो मैं आज इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आप इसका पूरा लाभ उठाइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ समर्थ परिवार के नाम से, आप उसमें जाइए, विजिट कीजिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खे घरेलू आपको मिलेंगे। जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण एक विषय पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। वात रक्त यूरिक एसिड परिचय। इसमें सबसे पहले अंगूठे में दर्द होता है। रोगी रात को आराम से सोता है, परंतु आधी रात को अचानक अंगूठे में तेज दर्द व जलन शुरू हो जाती है। पैर के अंगूठे में सूजन आ जाती है। उस जगह दबाने में उसमें गड्ढा सा पड़ जाता है। रोगी को एकाएक बुखार हो जाता है, परंतु थोड़ी देर बाद पसीना आकर बुखार उतर जाता है। वात रक्त की शुरुआत हाथ पैर के अंगूठे से होती है। अंगूठा लाल हो जाता है, फिर सूजन धीरे धीरे ऊपर के जोड़ों में होती जाती है। आगे चलकर त्वचा में व्रण हो जाता है तथा वह घाव कठिनता से भरते हैं। यह रोग पुराना हो जाता है। जब संपूर्ण शरीर में तेज दर्द होता है, रोगी को ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर की नस नाड़ियों को खींच रहा हो। अंग जकड़ जाते हैं, कई बार यह स्थान सुन्न हो जाते हैं। रोगी को ठंडी तथा हवा का स्पर्श भी सहन नहीं होता है। इस कारण से दर्द और भी बढ़ जाता है। किसी किसी रोगी के शरीर में खुजली शुरू हो जाती है या फोड़े, फुंसी अथवा एक्जिमा हो जाता है। इस रोग में रक्त शुद्ध करने वाली दवाओं के साथ साथ रस मणिका देते रहने से 2 से 3 माह में रोग ठीक हो जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अंग्रेजी दवा के कारण भी पूरे शरीर में खारिश हो जाती है। ऐसी अवस्था में कामदुधा रस या मोती पिष्टी जैसी दवाई दे। इस रोग की खास पहचान है कि भौं के बाल अधिक गिरेंगे, शरीर पर लाल चिकित्ते होंगे, वायु की अधिकता से पैर की उंगलियां टेढ़ी होने लगेगी। कारण आम की उत्पत्ति, आम का सजवेश्य तथा तन्वनीय वात प्रकोप होकर रक्त में दोष आ जाता है। यह वात रक्त का कारण है। वात रक्त की उत्पत्ति बिना आम सचुए के नहीं हो सकती है। पूर्ण रूप। इस रोग के शुरू में पेट में अफारा, अपचन, बार बार कब्ज होना, फिर दस्त होना, प्यास अधिक लगना, मूत्र थोड़ा लाल परंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलता है। कभी कभी मूत्र में कठोर पदार्थ चूर्ण रूप में निकलने लगते हैं। शरीर में अम्ल होने के कारण कभी कभी हाथ पैर की त्वचा के नीचे जगह जगह गांठ हो जाती है। आधुनिक चिकित्सक इस गांठों का कारण शरीर में सोडियम बायूरिक एसिड यूरेट का इकट्ठा होना मानते हैं। वात रक्त आम वात दोनों भाई भाई है। 50 से 55 वर्ष की उम्र के बाद घुटनों, कंधों और रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। हड्डियां घिसनी शुरू हो जाती है। जोड़ हिलने डुलने पर चटकने की आवाज़ आती है। कुछ का मानना है कि घुटनों में यूरिक अम्ल के दाने जमा हो जाने के कारण घुटने जाम से हो जाते हैं तथा ऐसी स्थिति में भी आ जाती है कि रोगी अपंग हो जाता है। उपयुक्त के साथ साथ आधुनिक डॉक्टरों का मानना है कि ऐसी चिकित्सा करें कि खून का यूरिक अम्ल की मात्रा कम हो। नशीले पदार्थ व मांस इस यूरिक अम्ल को बढ़ाने में मदद करते हैं।
यूरिक अम्ल खून में ना बढ़े, इसके लिए आयुर्वेद के पास कई दवाइयाँ है। यहाँ तक आधुनिक चिकित्सक का मानना है कि हड्डियाँ घिस जाती है तथा नोकदार हो जाती है। इसमें दो राय नहीं है कि रक्त बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ सूख जाती है, परंतु उसमें जो कट होती है वह हड्डियाँ घिस जाने के कारण होती है। इस विचार से लेखक सहमत नहीं है। लेखक का मानना है कि जैसे इंजन तब तक बड़ी कोमलता से चलता है जब तक उसमें तेल व ग्रीस विद्यमान रहती है। पाठकों को ध्यान होगा कि कई बुजुर्ग में लंबी उम्र तक भी उनके घुटने कट नहीं करते। कारण स्पष्ट था कि वो प्रतिदिन नहाने से पहले पूरे शरीर में सरसों के तेल की मालिश करते थे। कारण स्पष्ट था कि वे प्रतिदिन नहाने से पहले पूरे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करते थे, उसके बाद नहाते थे। इस तरह घुटनों में चिकनाई बनी रहती थी। आजकल के चिकित्सक तो कानों में, नाक में तथा सर में तेल लगाने तक को मना करते हैं। उदाहरण मेज पर गिरे तेल का देते हुए लिखते हैं, जैसे यहाँ तेल गिरा हो वहाँ मिट्टी जम जाती है। इसी प्रकार दोनों नासिकाओं में तेल डालने से उसमें भी मिट्टी जम जाती है। ये गलत उदाहरण देते हैं। मेज निर्जीव है, नाक का कान सजीव है। वह तेल को जब्त करके शरीर के अंदर अन्य हिस्सों में भेज देते हैं। यहाँ तक का मैल का प्रश्न है, जो कानों में तेल नहीं डालते उनके कानों में भी खूब मैल जमता है। जोड़ों के दर्द पर चिकित्सा संबंधित कुछ विवरण। चिकित्सा करने से पूर्व रोग के धरातल को देखें, अर्थात रोग की जड़ का पता रोगी से पुरानी हिस्ट्री पूछकर करें। उदाहरण के लिए किसी घुटने पेट से जुड़ गए हैं, उंगलियां अंदर की ओर मुड़ गई है, सीधी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में रोगी से पूछे कि क्या पहले कभी उसे दस्त तो नहीं लगे थे। उन्हें रोगी दही इसमगोल खा कर दबाता रहा, या दस्तों को एकाएक रोकने की कोई दवा तो दी गई हो। यदि ऐसा हो तो चिकित्सक के साथ साथ रोगी के शरीर में रची बसी आव को भी पचाने या निकालने की दवा दे। यदि रोगी को कभी अतिशय सुजाग रोग हुआ हो, जोड़ों के दर्द की दवा के साथ साथ उस रोग को भी दवा दे, तभी रोगों की जड़ों का दर्द ठीक होगा। रात को रोज या सप्ताह में 2 दिन सोने से पूर्व पैरों के तलुओं में सरसों या अन्य वातनाशक तेल की मालिश करके सोए। ऐसा करने से कमर जोड़ों के दर्द में शीघ्र आराम मिलता है। पथ्य: गेहूं बाजरे की रोटी, करेला, हींग, पपीता, सेब, चौलाई, खजूर, लहसुन, अंगूर आदि दे। अपाथ्य: न खाने वाली चीज़: चावल, आलू, फूलगोभी, चना, सेम, केला, मूली, वायुकारक दालें, नींबू, टमाटर, दही, संतरा, अमरूद न दे। ध्यान दें, जोड़ों के दर्द में आव संचित रहती है, अतः इसे पचाने के लिए अन्य दवाओं के साथ पथ्यादि कवात भी साथ साथ देते रहे तो शीघ्र लाभ होगा। वातरक्त चिकित्सा: वातरक्त में वायु व रक्त दोनों अपने अपने कारणों से कुपित होकर वात रक्त वाधिका उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस रोग में वायु व रक्त दोनों के दोषों को शमन करने वाली औषधि दे। इस रोग में मज्जाष्टादि कवात, लघु मज्जाष्टादि कवात, दशमूल कवात, मणिक्य रस, हरताल भस्म, ताल सिंदूर आदि दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे वात रक्त की चिकित्सा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप सुनिए। वंदे मातरम।